नाजरीन आदाब, मैं हूँ इकरा अंसारी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। साक्षी महाराज ने ऐसी क्या अंदर की बात कह दी जिसका हवाला देते हुए शिवसेना ने ओवैसी पर तंज कसा। तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा, कमल का भंवरा तो मियाँ ओवैसी ही हैं। इस बारे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप शिवसेना के बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिवसेना ने आज अपने जो उनका मुख्य पत्र है उस पे उन्होंने लिखा है सामना में उन्होंने लिखा है कि गोया कि कमल जो निशान है बीजेपी का, उसके भंवरे वैसी हैं, ये हमें पता चला। तो यकीनन ये बयान तो शिवसेना की तरफ से आना ही था और कांग्रेस की तरफ से पहले आया। दरअसल साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्नाव से यूपी के रहने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ का दौरा किया था। उस पर उनसे जब सवाल किया गया साक्षी महाराज से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह उनको, खुदा उनको और ताकत दे, ईश्वर उनको और बलवान बनाए, शक्तिवान बनाए कि उन्होंने अभी हमारी मदद बिहार में की, अब मगरबी बंगाल और यूपी में करेंगे। ये साक्षी महाराज ने कहा। तो इस पर सबसे पहले रिएक्शन कांग्रेस के आया। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि जो सच्चाई थी वो बाहर आ गई। यानी कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि जब बिहार में महागठबंधन को हार हुई, शिकस्त हुई, तो उसके बाद से ही कांग्रेस ये कहती रही है कि दरअसल बी टीम है ओवैसी की पार्टी जो मदद करती है बीजेपी को। इससे पहले जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और तब भी कांग्रेस ने तंज किया था, लेकिन उस वक्त शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का इत्तेहाद नहीं हुआ था, सब अलग अलग थे। बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद था महाराष्ट्र में। अब पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा बदल गया है, पूरा हालात बदल गए, माहौल बदल गया। आज शिवसेना कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। शिवसेना आज एनसीपी के साथ है। तो शिवसेना की ज़बान भी बदल गई, लहजा भी बदल गया, अंदाज भी बदल गया, अंदाज़े हुकूमत भी बदल गया, यानी सब चीज़ शिवसेना की बदल गई। अब ओवैसी जा रहे हैं मगरबी बंगाल, तो अब कांग्रेस फिर उन पे तंज कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात दरअसल कांग्रेस कहती रही है उस पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने मुहर लगा दी। इस पर मैंने अभी सवाल उठाया था आप ही के चैनल पे। मैंने ये पूछा था कि साक्षी महाराज जवाब क्यों नहीं देते कि अगर ओवैसी की मदद से बीजेपी जीत रही है तो फिर मोदी जी को जाने की क्या ज़रूरत है रैलियों में, तो फिर अमित शाह को जाने की क्या ज़रूरत है रैलियों में, नड्डा जी क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाई जब ओवैसी ही जिता रहे हैं तो इनको सब घर बैठना चाहिए, बल्कि इनको हुकूमत चलानी चाहिए। हैदराबाद पहुंच गए, बताइए, और हैदराबाद किसके खिलाफ गए थे? अमित शाह जी रोड शो किसके खिलाफ किया था अभी जब वहाँ पे बलदियाती इंतखाब हुए थे काउंसलर के? क्यों नड्डा जी और क्यों योगी जी पहुंच गए थे वहाँ? तो ये क्या है, ये कौन सी सियासत है? जहाँ तक शिवसेना का ताल्लुक है कि अब पता चला कि कमल के भंवरे तो ओवैसी मियाँ हैं, तो मैं शिवसेना से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप भी तो चंदन के सांप थे, आप भी तो लिपटे हुए थे बीजेपी से, वो तो भंवरे ही हैं। अब भंवरा तो कोई ऐसी बुरी चीज़ है नहीं, भंवरा न काटता है न कुछ करता है, वो बेचारा मंडलाता रहता है। तो मंडला रहे हैं तो उनको मंडलाने दीजिए, लेकिन आप भी तो एक ज़माने तक चंदन और सांप बने हुए थे। अभी आप अलग हो गए, अभी आप आ गए कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, तो बहुत अच्छा हो गया साहब। अब अगर दूसरा कोई बीजेपी के साथ जाता है तो भंवरा। तो ओवैसी तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो ऐसी लैला हूं जिसके हजारों दीवाने। तो अब लग रहा है कि उसमें से एक जो है वो शिवसेना भी हो गई, क्योंकि ओवैसी ने ये तंज कसा था। उन्होंने दीवाने कहा था कि जो उन पे लोग हमला करते हैं, कोई उनको कहता है कि साहब ये बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कि साहब ये तो मुल्क तोड़ने वाले हैं, कोई कहता है ये दहशतगर्दों की मदद करने वाले हैं। अलग अलग उनको नाम दिया जाता है।
ये सही बात है। अभी मैंने कल स्टोरी की और मैंने 2-3 बड़े लोगों से बात की, जिसमें शाहिद सिद्दीकी साहब थे, मेराजुद्दीन साहब थे और मीम अफजल साहब थे। उनसे हमने बात की और बात करने के बाद जो चीज़ सामने आई वो ये कि शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर वैसी जानबूझ करके बीजेपी की मदद कर रहे हैं या अनजाने में बीजेपी की मदद हो रही है। लेकिन ये तो सही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फ़ायदा होता है कि ओवैसी जब बोलते हैं या जब एक हिंदू मुस्लिम का पूरा एक वो ट्रेंड जब चलता है तो उसमें फिर बीजेपी जो है वो हिंदू यानी अक्सरियत को पोलराइज कर लेती है और मुस्लिम का मामला ये है कि वो बढ़ जाते हैं, वो कांग्रेस में, कुछ बीएसपी में, कुछ एसपी में, तो इस तरीके से। लेकिन इस पर एक चीज़ और मुझे कहनी है, वो ये कहनी है कि आज चलिए ओवैसी आ रहे हैं यूपी, ठीक है, आज ओवैसी यूपी आ रहे हैं, 17 में क्यों हार गए थे आप? मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि 17 में आप क्यों हार गए? आप 14 में 80 लोकसभा की सीटें यूपी की हैं तो उसमें आप 73 सीट हार गए, सिर्फ 2 कांग्रेस को मिली, 5 एसपी को मिली और बीएसपी का सोपड़ा साफ हो गया। तो ओवैसी तो नहीं गए थे, ओवैसी तो वहां नहीं गए थे ना जी। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस को मगरबी बंगाल में हारी और ममता जीती। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे लगता है कि इस तरीके का, अच्छा ये जो तंज हुआ है ये भी डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, हर किसी को राइट है कि वो लिखे। तो एक नई चीज़ आ गई कि कमल का भौरा, तो ये फूल पर मंडलारे वाला भौरा। आप देखते हैं कि ओवैसी भी इस पे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो खामोश रहेंगे, कोई ना कोई जवाब ओवैसी का भी इस पर आएगा। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अच्छा इसलिए मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बोलने की आज़ादी है और आप एक शाइस्ता ज़बान हो। ये अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया शिवसेना ने, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि शिवसेना ने कोई और बात नहीं कही बल्कि एक बहुत अच्छी तशबीह दी है, हम कह लें बहुत अच्छा इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, इसको हम कह लें उर्दू ज़बान में कि ये इस्तिआरा है किसका, कि उन्होंने भौरा कहा है ओवैसी को, तो ओवैसी का इस्तिआरा हुआ भौरा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कमल का फूल वो भी एक तरीके से इस्तिआरा या अलामत या चूँकि निशान तो है ही है बीजेपी का। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके के तंज हों सियासत में और इस तरीके से नुक्ताचीनी की जाए, तनकीद की जाए, मैं इसको सेहतमंद मानता हूँ और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, जवाब उसी अंदाज से देना चाहिए, उसी सेहतमंद तरीके से जवाब देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओवैसी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक लैला और मेरे 1000 दीवाने, तो इस पर भी वो ज़रूर कहेंगे कुछ ना कुछ कि वो वाकई कमल के भौरे हैं या किसी और के भौरे हैं या फिर वो हाथ पे बैठने वाले हैं जो, क्योंकि ओवैसी को तो हमने देखा कि जब यूपीए सरकार थी तब ओवैसी उन्हीं के साथ थे। अभी बिहार में वो ज़रूर जीते हैं, महागठबंधन ज़रूर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन ओवैसी कभी बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम अजीम इत्तेहाद का ही साथ देंगे और इसी तरीके से यूपी में भी जब ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं समझता हूँ कि ओवैसी हमेशा कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टी है उसी के साथ खड़े होंगे। वो बात अलग है कि उनके आने से पॉलिटिकल माहौल चेंज होता है। अब उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये पार्टियों को सोचना है और उन्हीं को इस पर पॉलिसी बनानी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बंधु। तो नाजरीन, देखा आपने कितना अच्छा हमें जवाब दिया, रिजवी साहब ने हमें अच्छे से सब कुछ बता दिया इस मामले के बारे में। हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तो आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।